अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है चैप्टर नंबर 8 सेकंड ईयर का, इसके तकरीबन जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको एक दफ़ा आप लोगों के सामने एक्सप्लोर कर लूं। और ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, इसमें आप लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है होनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज है? हाइड्रोकार्बन्स ये टर्म हमें बता रही है कि ये दो लफ्जों का जो है मजमूआ है। उसमें पहला जो लफ्ज है वो हाइड्रो, और हाइड्रो जो है वो हाइड्रोजन के लिए स्टैंड करता है, और सेकंड जो इसमें है वो है कार्बन। तो हम कह सकते हैं कि ये वो कंपाउंड्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास हाइड्रोजन और कार्बन होती है। एक ये बात हो गई, या फिर दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं ये वाले कंपाउंड्स और इनके डेरिवेटिव्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये देखने से तो नहीं लगता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसके पास जो है एक्चुअली मीथेन पहले होती है CH4, और उस मीथेन की जब हेलोजिनेशन करते हैं तो हेलोजिनेशन के बाद हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इसको हम कहते हैं कि ये डेरिवेटिव है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये डेरिवेटिव है। अच्छा, अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या सीन है? ये पिछली वीडियो के अंदर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता चुका हूं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। सैचुरेटेड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम ये भी कह देते हैं कि इनकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड है, और जितने भी अल्केन्स हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। अल्केन्स जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन एंड सो ऑन, ये सारे अल्केन्स हैं। अच्छा, अनसैचुरेटेड में हमने पढ़ा था कि ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, या जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। डबल बॉन्ड के लिए हम कह देते हैं कि ये अल्कीन्स हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो है हम कहते हैं कि ये अल्काइन्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन्स के बारे में थोड़ा सा रिव्यू देते हैं, फिर इनका नॉमेनक्लेचर जो है वो डिस्कस करना है हमने। अच्छा, सबसे पहले अल्केन, फिर हेडिंग दे रहा हूं अल्कीन, और लास्ट में हेडिंग दे रहा हूं अल्काइन। अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जो अल्केन है इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, सिंपल CnH2n है, और जो अल्काइन है इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2, H2n-2। अच्छा, एक टर्म आपने पढ़ी होगी साइक्लो अल्केन। तो साइक्लो अल्केन जो है उनका भी जनरल फार्मूला अल्कीन वाला ही होता है। ठीक है ना, अल्कीन वाला फार्मूला जो है उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आप। अच्छा, अल्केन की एग्जांपल CH4 हो गई, अल्कीन की एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अल्काइन की एग्जांपल HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये मीथेन, फिर इथीन, और फिर आपके पास इथाइन है। ठीक हो गया। अच्छा, इनके बारे में पहले जो चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां जो है डिटेल में हमने पढ़ना है। इसमें अब सबसे पहले हम बात करते हैं अल्केन की। अल्केन क्या चीज है? अल्केन
अल्केन जो है इनका दूसरा नाम पैराफिन्स है। ये क्या है? पैराफिन्स है। पैराफिन्स। अच्छा, इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं? पैरा का मतलब लेस, पैरा मीन्स लेस, एंड अफिन्स मीन अफिनिटी। तो इसका मतलब हुआ कि ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसकी अफिनिटी कम होगी, जिसकी दूसरे हाइड्रोकार्बन्स के साथ अट्रैक्शन जो है कम होगी, और इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव हैं, और लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से ये पैराफिन कहलाते हैं। अब लीस्ट रिएक्टिव क्यों है? लीस्ट रिएक्टिव दो फैक्टर्स इसके अंदर शामिल हैं जो अल्केन्स को लीस्ट रिएक्टिव बना देते हैं। तो कौन से दो फैक्टर? पहला फैक्टर उसके अंदर है सिग्मा बॉन्ड। अल्केन के अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है, और दूसरा फैक्टर इसमें जो है वो नॉन पोलर के लिए आप कह दें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है, तो नॉन पोलर बॉन्ड लिखते हैं बेशक, नॉन पोलर बॉन्ड। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के दरमियान होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, तो इस तरह वो अटैच होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दरमियान में होगी। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दरमियान में हैंग्ड है। तो अब नेगेटिव चार्ज अगर दरमियान में फंसा हुआ है तो वो किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ठीक हो गया? तो सिग्मा बॉन्ड इनर्ट हो जाता है। नॉन पोलर बॉन्ड कैसे है? कार्बन कार्बन जो है ये अटैच है साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए। तो एक कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो ऑलमोस्ट जीरो है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है तो वो बॉन्ड नॉन पोलर बन जाता है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को जो बॉन्ड में मौजूद है उसको अपनी तरफ खींचने की। तो इस केस में अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, इसकी भी 2.5 है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो दरमियान में मौजूद है ना ये कार्बन खींच पाएगा और ना ये कार्बन खींच पाएगा। इस वजह से ये बॉन्ड नॉन पोलर बन जाता है। अगर इस तरह हो के साथ में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच कर देता हूं, जैसा कि हेलोजेन्स हैं, फ्लोरीन्स हैं, या कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कर ले, ऑक्सीजन कर ले, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो है वहां पर डेवलप होते हैं। ठीक हो गया यहां तक? अच्छा, इसके बाद अल्केन का जो है नॉमेनक्लेचर जो है ये हमने डिस्कस करना है। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो आप लोग जो है साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कोशिश कीजिए कि अगर मैं मॉलिक्यूल लिखता हूं तो वीडियो को पॉज करके उस मॉलिक्यूल को पहले खुद नाम देने की कोशिश करें, और उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप चेक करेंगे कि आपने ठीक नाम दिया है। देख लेना ये चीज भी। अच्छा, अल्केन्स का जो आईयूपैक नेमिंग है, आईयूपैक नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक इदारा है जिसके अंदर नेमिंग हो गया, यूनिट्स हो गए, ये सारी चीजें जो है उसके अंदर मतलब मेंशन्ड है। ठीक हो गया? रूल्स और रेगुलेशन जो है वो मेंशन्ड है। अच्छा, सबसे पहला इसके अंदर जो रूल है वो कहते हैं कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। मतलब आपके पास अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पहला काम आपने क्या करना है, ये देखना है कि कौन सी चेन जो है वो लॉन्गेस्ट है। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं,
CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 और यहां पर भी CH3 कर ले। इस मॉलिक्यूल में आपके माइंड में आ रहा होगा कि सीधी चेन जो है वही लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये वाली, जिसमें ये कार्बन ये और ये सीधी चेन इस तरह बन रही है, ठीक है ना। हालांकि ऐसा नहीं होता। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, जिस तरफ मर्जी आप चले जाए, तो लॉन्गेस्ट चेन ये इस तरह होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है ना। एक और इसी की एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH CH3 CH2 और CH3। इस मॉलिक्यूल के अंदर लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आप भी देख लें कौन सी बन रही है, मैं भी आपको बता देता हूं। ये लॉन्गेस्ट चेन जो है इसके अंदर नहीं बनती, ठीक है ना। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बनेगी। ये क्यों ये वाली बन रही है? क्योंकि इसके अंदर जो है 4 कार्बन है और इस चेन के अंदर 5 कार्बन है, ठीक हो गया यहां तक। पहला रूल क्या था कि आपने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है। दूसरा रूल ये है कि आपने नंबरिंग करनी है लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर, और नंबरिंग उस तरफ से होनी चाहिए जिस तरफ सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, ठीक है ना। दूसरा रूल हमारे पास क्या है? नंबर द कार्बन एटम इन चेन। उस चेन के अंदर कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है और गिव लीस्ट नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट। जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लीस्ट नंबर देना है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट हर वो ग्रुप है जो पेरेंट चेन के साथ अटैच है। जैसे कि ये है ना पेरेंट चेन, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। इसमें देखें, इसमें ये जो है सब्स्टिट्यूएंट है। हर वो ग्रुप या एटम जो पेरेंट चेन के साथ जो है सिलेक्ट होगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो आपने उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो इसमें सिंपल सी एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूं, CH3 CH CH2 और CH3। यहां पर ये CH3 इधर लगा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट चेन ऊपर वाली हो गई, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब नंबरिंग के लिए मैं इस तरफ से जो है इस कार्बन को मैं चुनूंगा, ये कार्बन नंबर 1 होगा। क्यों ये 1 है? क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है। ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ठीक है ना। तो कार्बन 2 पर CH3 है। अगर इधर से मैं करता हूं यहां से, तो ये कार्बन 3 पर आ रहा है, वो नंबरिंग गलत होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका एक फ्रेम आपको मैं बताता हूं कैसे करना है। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच हैं, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट की अटैचमेंट के लिए आप उसी तरह नंबर भी दे रहे हैं। उनसे पहले अगर 2 हैं तो आप डाई लिख देंगे, 3 हैं तो ट्राई लिख देंगे, 4 हैं तो टेट्रा लिख देंगे। और अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? आप उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। मतलब जिसका अल्फाबेटिकली नाम पहले आता है उसको आप पहले लिखेंगे, ठीक हो गया। ये सारे रूल्स पर अगर मैं 1 बाय 1 बात करूं तो इन्हीं पे जो है हमारा तकरीबन आधा पौना घंटा जो है वो लग जाना है। इसके लिए नॉमेनक्लेचर की वीडियो जो है आपको सेकंड ईयर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल सकती है। अच्छा, अब इसको जरा देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स जो है वो कर लेते हैं। इसका नाम क्या बनता है इसको देख लें। सबसे पहले तो ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली हमने। कार्बन की नंबरिंग जिस तरफ से भी करें वो ठीक रहेगी। क्यों? इधर से भी कार्बन 3 पर मिथाइल है और इधर से भी 3 पर मिथाइल है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है। कार्बन 2
और कार्बन 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम लिखेंगे, पहले पोजीशन उन सब्स्टिट्यूएंट की लिखें। कार्बन 2 पर है 2 और एक कार्बन 4 पर है 2 4, इसको लिखेंगे 2 4। 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल। 6 कार्बन वाला जो है हाइड्रोकार्बन है तो हेक्सेन, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक हो गया यहां तक। अच्छा, इसमें जो है ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हुई, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। तो कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल है तो इसका नाम बनता है 3 मिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक हो गया। अच्छा, अब बढ़ते हैं अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर। उसके लिए जो है हम क्या सीन करते हैं, अल्कीन में आप उस पेरेंट चेन के नाम से पहले जो है आप उसका डबल बॉन्ड जो है वो मेंशन कर देते हैं, और पेरेंट चेन का जो नाम है उसका ANE से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक हो गया। उसकी मैं सिर्फ एग्जांपल्स जो है वो करूंगा, उसमें साथ साथ बताता जाऊंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो भी आपको नॉमेनक्लेचर जो है सेकंड ईयर केमिस्ट्री में मिलना है। ठीक है। अब अगला नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। और इसमें आपने नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड जो है वो मतलब उसको प्रायोरिटी आपने देनी है, उसको कम से कम नंबर मिले। ये एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3। इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है और वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई। नंबरिंग उस तरफ से जिस तरफ से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और ये कार्बन 4 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है तो 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटेन, लेकिन ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड एक आ गया तो ब्यूटेन का ANE जो है उसकी जगह ENE लिखेंगे तो ये ब्यूटीन बन गया फिर। ठीक है ना। तो इसका नाम इस तरह क्या होगा, 3 डाइमिथाइल 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटीन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है ना। हमने इस तरफ से नंबरिंग इसलिए की है कि हम चाह रहे हैं कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, तो इस वजह से हमने उधर से नंबरिंग की। एक और मॉलिक्यूल लिख रहा हूं इधर में, ये इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। और नंबरिंग जो है इधर से करेंगे क्योंकि यहां से कार्बन 2 पर जो है डबल बॉन्ड है और इधर से अगर करें तो कार्बन 3 पर है, तो 2 वाला जो है वो मोस्ट सुटेबल हो गया। तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4 और ये 5 हो गया। ठीक है ना। कार्बन 3 पर मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम क्या बनेगा, 3 मिथाइल 3 मिथाइल। कार्बन 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 पेंटीन। ऊपर जो हमने मॉलिक्यूल का नाम दिया है उसमें भी डबल बॉन्ड हमने मेंशन करना है। तो ये कार्बन 1 पर है डबल बॉन्ड तो इसको हम लिखेंगे 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। ठीक हो गया। डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो कंपलसरी है, अगर आप वो मेंशन नहीं करते तो वो मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड कहीं भी मौजूद हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद चल और मिसालें जो है इसकी मैं कर लेता हूं अल्कीन की।
ताकि ये और क्लियर हो जाए और फिर अल्काइन की तरफ जो जंप करेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH3 CH2। अच्छा, इसका क्या नाम बनता है? तो इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करें। सबसे पहले ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ठीक हो गया। नंबरिंग किस तरह से करेंगे? उस तरह से जहां डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 हो गया और ये कार्बन 3 हो गया। तो 1 पर डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है, कार्बन 2 पर मिथाइल ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो ये हो गया 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर जो है वो किस तरह होता है। अल्काइन अच्छा, इसमें हम प्रेफर करेंगे ट्रिपल बॉन्ड को, और अल्केन का जो आप पेरेंट चेन सेट करते हैं उसके आखिर पर आप लगा देंगे YNE। फॉर एग्जांपल, अगर ये मॉलिक्यूल है CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3 और CH3, तो उसी तरह सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। इसकी लॉन्गेस्ट चेन G हो गई। नंबरिंग उस तरह से जिस तरह से कार्बन को कम से कम नंबर मिल रहा हो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अगर इधर से करें कार्बन 1 2 और 3, इधर से करें कार्बन 1 और 2, तो कार्बन 2 पर जो वो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो हमने प्रेफर किसको करना है? जिसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड भी करीब पड़ रहा हो। तो ये जो है आपके पास कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, 3 4 और ये कार्बन 5 हो गया, ठीक है। पेंटाइन है ये आपके पास। तो कार्बन 4 पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मेंशन करें। पोजीशन मेंशन करने के बाद आपने जो है सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है। ये मिथाइल है तो 4 मिथाइल। फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करें 2, और पेरेंट चेन का नेम जो है वो YNE पर खत्म करें। तो ये पेंटाइन है, 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन, ठीक हो गया। नॉमेनक्लेचर जो है बहुत ही आसान है। कुछ मजीद एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, वो मैं आपको जो है उधर प्रोवाइड कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अल्केन्स जो है, अल्केन्स के कुछ रिएक्शंस हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अल्केन्स को बनाया कैसे जाता है और अल्केन्स के कुछ रिएक्शंस जो हैं वो भी देख लेते हैं। इसको मैं अरेंज कर लूं। ये हेडिंग इधर रहे, खैर है। इसी के अब रिएक्शन जो है हमने डिस्कस करने हैं। अच्छा, सबसे पहले अल्केन्स की प्रिपरेशन। तो इसमें पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन। अल्काइन एंड अल्कीन, अल्काइन और अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन करनी है, ठीक हो गया। तो हाइड्रोजिनेशन क्या है? हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हम कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं, और वो कैटलिस्ट प्लाटिनियम
या प्लाटिनियम या निकल हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, और यहां पर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल अल्काइन या अल्कीन है, ठीक है ना। इसके लिए हम कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, ये कैटलिस्ट होता है निकल। इसको कैसे बनाया जाता है वो कोशिश करेंगे कि रिएक्शंस के अंदर उसको हम डिस्कस कर लें, निकल को। अच्छा, ये कैसे रिएक्शन है, सबसे पहले हमारे पास है इथाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें H2 जो है ऐड कर रहे हैं, और निकल कैटलिस्ट है एट हाई टेम्परेचर इसमें 200 to 300 डिग्री सेल्सियस होगा, 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। ये हाइड्रोजन जो है इसके अंदर जब ऐड होगी तो इसका एक बॉन्ड जो है वो क्लीव हो जाता है और उससे अल्कीन बनती है, डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन। मजीद इसमें हाइड्रोजन ऐड करें, अगर आप पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में आपके पास अल्कीन बन जाता है, ठीक है ना। और कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन से आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अल्केन बनता है। ये अल्केन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अल्केन, ठीक है ना। अल्केन की तैयारी में ये सबसे इफेक्टिव एक मेथड है जिसको हम जो है वो यूज करते हैं। और एक और चीज जो हाइड्रोजिनेशन है, अगर आपके पास फैट्स हैं, फैट्स में घी में तब्दील करना है, उसके लिए भी हम हाइड्रोजिनेशन वाला प्रोसेस जो है वो करते हैं, उसके लिए भी हाइड्रोजिनेशन की जाती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए, और उससे आपके पास जो है वो घी बनता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ये पहला इसका मेथड था। दूसरा मेथड इसका जो दूसरा तरीका है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, जो अल्काइल हैलाइड है इसमें मजीद दो जो है हम मेथड यूज करते हैं। उसमें पहला है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन में क्या करते हैं, रिडक्शन के लिए हम जो है Zn जिंक को यूज करते हैं और साथ X या कोई HCl हो गया वो इस्तेमाल करते हैं। रिडक्शन के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर पॉइंट लिख देते हैं कि इसके अंदर हम Zn या लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड इन दो चीजों को इस्तेमाल करके रिडक्शन करवा देते हैं, और ये किसी भी X एसिड की मौजूदगी में होना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है मैं इस चीज को रेज कर रहा हूं, इसका रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होना है। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है RX, Zn मेटल यूज की और साथ एसिड यूज किया H और X इधर लिख दिया, X नेगेटिव। अगर अल्काइल हैलाइड में यहां पर अल्काइल क्लोराइड है तो एसिड फिर आप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, HCl ले लें। अगर यहां पर अल्काइल ब्रोमाइड है तो आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लें, ठीक हो गया। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास एक बनेगा ZnX2 साथ जो है
और H, और H जो है ये बनना है, ZnX2 जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये जो है RX और H बन जाएगा। अगर RX की जगह यहां पर होता CH3CH2X, ठीक है ना, तो यहां पर फिर आपके पास बनता CH3 CH2 और H। तो ये CH3 CH3 ये आपके पास एक अल्केन ही है, ठीक हो गया। ये सिंपल रिडक्शन प्रोसेस है। हम अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन के लिए दो चीजें यूज कर सकते हैं, जिंक यूज कर सकते हैं या लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड जो है उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो इसका तरीका है वो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस मतलब आप हाइड्रोजन को यूज करके उस हैलोजन को रिमूव करा देते हैं, उनकी लाइसिस करवा देते हैं, और इसके लिए कैटलिस्ट जो है वो यूज किया जाता है पैलेडियम, और साथ जो है चारकोल हो गया या कार्बन हो गया, और इसको जो है हीट करना है। सिंपल हीटिंग से हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे और वो अल्काइल हैलाइड अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये है अल्काइल हैलाइड RX, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ और इसमें जो है हीट करना है पैलेडियम की मौजूदगी में, तो इससे एक हैलोजन एसिड बनना है और साथ अल्केन। ये हैलोजन एसिड हो गया, हैलोजन एसिड और साथ और H, ये अल्केन है। ये हाइड्रोजिनोलाइसिस प्रोसेस है। अल्काइल हैलाइड की जो रिडक्शन है उसके लिए हम ये प्रोसीजर करेंगे और हाइड्रोजन को यूज करके उसका जो RX बॉन्ड है उसकी अगर ब्रेक डाउन करनी है तो फिर आप पैलेडियम जो है उसको एज ए कैटलिस्ट लेंगे। अच्छा, इसके बाद अगला इसका जो मेथड है वो क्या है अल्केन को तैयार करने का, वो इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस है, आप इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो करा के अल्केन की जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं, और वो मेथड कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, या दूसरी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस है। अच्छा, इस चीज को देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होती है। हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने ऐड किया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ONA, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक हो गया। इसी बीकर के अंदर वाटर जो है वो एज ए सॉल्वेंट है, और ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने पर ये दो चीजें बनाता है। एक इसने बनानी है Na पॉजिटिव, और साथ जो है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव, मतलब एसिटेट आयन जो है इसने बना देना है। इस बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल सोर्स के साथ जो है जोड़ दिया जाता है। पहला इलेक्ट्रोड इसमें यहां पर इधर लगा दिया, सॉल्यूशन के अंदर ये डिप होगा, और दूसरा इलेक्ट्रोड यहां पर लगा दिया। इनको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। बिलफर्ज अगर ये पॉजिटिव है एनोड है, ये कैथोड है, और उस मीडियम के अंदर दो आयन बन रहे हैं, एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है। तो ये नेगेटिव आयन इस एनोड की तरफ इसने आना है। तो एनोड पर कौन से रिएक्शन होंगे, एनोड पर जो है ये आपके पास जो साल्ट का आयन बना था, ये एनोड पर इससे इलेक्ट्रॉन लॉस कर देना है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा
यहां पर ये रेडिकल बनाएगा, ये रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन एनोड ने एक्सेप्ट कर लिया तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन बच गया, रेडिकल बन गया। अब इस रेडिकल के अंदर रीअरेंजमेंट्स होंगी। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आना है। इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जब 2 एटम्स के दरमियान आ जाए तो बॉन्ड ही बन जाता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी CH3 पर जो है मौजूद होना है रेडिकल की फॉर्म में। तो इससे क्या बन रहा है, ये वाली जो चीज है ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो हम यहां पर लिख देते हैं -CO2 और ये जो चीज है यहां पर CH3 रेडिकल होगा। अगर 2 मॉलिक्यूल है तो 2 फिर CH3 रेडिकल होंगे और वो CH3 रेडिकल आपस में मिलकर ये भी CH3 रेडिकल है तो ये 2 CH3 रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन इधर और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये मिलकर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन बना रहे हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो 7 सोडियम बन रहे हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये वाला मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्यों, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको जो है हीट की बजाय आपको एनर्जी देनी पड़ती है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। अच्छा, इसके बाद जो है रिडक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड की, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, मुझे लगता है कि आज हम बस अल्केन ही डिस्कस कर पाएंगे। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड में 2 जो है आपके पास मेन ग्रुप आते हैं। एक आता है एल्डिहाइड और सेकंड जो है वो आपके पास आता है कीटोन। अगर इन दोनों की रिडक्शन की जाए तो उसके रिजल्ट में हमारे पास अल्केन बनते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास रिडक्शन है कीटोन की, क्लेमेंसन रिडक्शन उसको कहते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा, इसके अंदर कीटोन की रिडक्शन कराई जाती है जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में। कीटोन इसकी रिडक्शन की और क्या बना, अल्केन बना। और ये किसकी मौजूदगी में हो रहा है, जिंक अमलगम ZnHg। अमलगम लफ्ज आ जाए तो मतलब मरकरी की बात हो रही है और साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा HCl। HCl जो है यहां पर इस्तेमाल हो सकता है। कीटोन यहां पर ले रहे हैं एसीटोन, एसीटोन CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH3, ये एसीटोन है। इसकी हम करा रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन 4 जो है बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट में ये कीटोन कन्वर्ट हो रहा है अल्केन के अंदर, ये, और साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा। कैटलिस्ट इसके अंदर या रिडक्शन के लिए जो आप रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिंक अमलगम HCl की मौजूदगी में होगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। ये एमसीक्यूज आपका लगता है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में कौन सा जो है आप रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं या कैटलिस्ट इसके लिए रिडक्शन के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है।
और इसके अंदर एल्डिहाइड को ये रिडक्शन इसके अंदर की जाती है या कीटोन को की जाती है, ठीक है ना, तो ये याद रहे। अच्छा, इसके बाद दूसरा है इसका वोल्फ किशनर रिडक्शन। वोल्फ किशनर रिडक्शन, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके पास होती है एल्डिहाइड और इस एल्डिहाइड को कन्वर्ट किया जाता है अल्केन में। इसके अंदर कीटोन था और इसके अंदर एल्डिहाइड है। यहां पर जो आपके पास कन्वर्जन के लिए, रिडक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो है हाइड्रोजीन और KOH, बेसिक मीडिया इसके लिए होगा। हाइड्रोजीन और KOH जो है आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेल्सियस होता है, 200 डिग्री सेल्सियस। इसमें मैं यूज कर रहा हूं एसिटल्डिहाइड, और ये एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में और साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलना है। ठीक हो गया। तो ये मेथड्स जो थे अल्केन की प्रिपरेशन के थे, इनमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। इसके बाद कुछ जो है इसके रिएक्शंस वो डिस्कस कर लेते हैं। कंबस्शन, अल्केन जो है कंबस्टिबल हैं, अगर इनको कंबस्ट किया जाए, इनको जलाया जाए तो इनसे बहुत ज्यादा जो है हीट हमें मिलती है और वो हीट जो है डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हम डिफरेंट वर्क्स के लिए उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अल्केन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन के लिए हम कहते हैं कि इसके 3 मेन स्टेप हैं। सबसे पहला इनिशिएशन है, दूसरा प्रोपगेशन है और तीसरा टर्मिनेशन है। उसमें 1 बाय 1 एक हाइड्रोजन एटम जो है वो हैलोजन के साथ रिप्लेस होता जाता है और एंड प्रोडक्ट की तरफ जो है वो चले जाते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन जो है अल्केन की, इसको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन को वो कैसे होती है? अगर हमारे पास कोई अल्केन है, उसकी ऑक्सीडेशन करें तो उससे अल्कोहल बनता है। कोई भी अल्केन है अल्केन, इसकी ऑक्सीडेशन की, अल्कोहल बना। ये याद रहे आप लोगों को, अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन की, इससे एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा और मजीद इसकी अगर ऑक्सीडेशन की, एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर। और अगर इसका रिवर्स लेकर चले तो ये रिडक्शन होगा। ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रोडक्ट दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इसकी ऑक्सीडेशन करें तो आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट बननी चाहिए इसके लिए। बिलफर्ज अगर आपको दे दिया जाता है कोई अल्कोहल और कहते हैं कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें, तो आपके माइंड में ये बात क्लिक होनी चाहिए कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कोई ना कोई एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। ठीक है ना। तो ये इसमें सीन है। बाकी अल्केन के जो रिएक्शन है वो कोई खास नहीं है। हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन में हम कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम एक हैलोजन के साथ 1 बाय 1 जो है वो रिमूव होता जाएगा। ठीक हो गया। इंशाल्लाह इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर अल्कीन और अल्काइन को कंबाइन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना। वीडियोस को जो है आप रेगुलर देख सकते हैं। इनके जो क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं।
ये सेशन स्पेशली मैंने उर्दू के अंदर जो है वो कोशिश की है कि आपको डिलीवर किया जाए। ठीक हो गया। और वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर।